दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, एक नया और अनजाना संकट आपके जीवन में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको रहना होगा पूरी तरह से सावधान और इस संकट के बारे में पूरा ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। और इस विनाशकारी घटना की जिम्मेदार केवल और केवल आप ही होंगे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि आपने जरा भी लापरवाही दिखाई, बातों को हमारी गंभीरता से नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसा भयानक अवश्य होने वाला है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आपके जीवन में फिर कभी किसी प्रकार की कोई खुशी बाकी नहीं रह जाएगी। आप हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, गलती से भी इसे मजाक समझने की गलती मत कर देना। यदि आपने इस वीडियो को गंभीरता से नहीं लिया तो दोस्तों, आप अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होंगे। यकीन मानिए कि एक बहुत बड़ी बर्बादी, तबाही आपका इंतजार कर रही है, अपना मुंह खोलकर आपकी ओर चली आ रही है और आपके जीवन की हर एक खुशहाली को, आपके परिवार की हर एक खुशी को निगल जाएगी। अब दोस्तों, ऐसा होना तो बिल्कुल ही तय है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसे आप कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं या फिर इसे आप पूरी तरह से रोक भी सकते हैं यदि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख लें। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ देने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस आने वाली महाविनाशकारी समस्या से, परेशानी से छुटकारा पाने के बेहद ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। जीवन में कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता है जिसे यदि आप माने तो अच्छी बात है, आप बचते रहेंगे। लेकिन यदि आप ना माने और अनजान बनने की कोशिश करें तो ये घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहतर यह होगा कि आप इन बातों की सच्चाई को गंभीरता से लें और बचाव के उपाय कर लें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ बहुत ही जरूरी और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में भी बताएंगे जो हाल ही में हमने अपने जीवन में देखी है। हमारे एक परिचित हैं, उनके जीवन में यह घटना घटित हुई है और इस घटना का संबंध सीधा सीधा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस घटना के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ऐसे में इतने ज्ञानवर्धक और इतने महत्वपूर्ण वीडियो को बीच में छोड़ देना बिल्कुल ही पागलपन होगा दोस्तों। बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक हर एक बात को समझने की कोशिश करें। यकीन करें दोस्तों कि यह वीडियो केवल और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए, आपके जीवन के हर एक सुख और आपकी समृद्धि को बचाने के लिए बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए जय मां भद्रकाली रक्षा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। माता निश्चित तौर पर आपकी करुण पुकार सुनकर आपकी ओर दौड़ी चली आएंगी और जिनके साथ माता भद्रकाली हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, आप हमारा मनोबल अवश्य ही बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन दोस्तों इससे हमारा मनोबल बहुत अधिक बढ़ जाएगा और हम आपके जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी और कारगर वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो बता दें आपको कि एक हमारे परिचित के व्यक्ति हैं, उनके जीवन में लगभग 1 साल पहले बहुत अधिक कष्ट और परेशानियां थीं। बहुत परेशानियों के साथ ही उनका एक छोटा मोटा सा व्यापार था, एक दुकान थी, वो चल पा रही थी। कभी कभी तो उनके मन में ऐसा आता था कि इस दुकान को बंद ही कर दें, क्योंकि खर्चा भी निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने हमसे सलाह मशवरा किया तो हमने उनकी कुंडली को देखते हुए उनकी ग्रह दशा के आधार पर कुछ जरूरी उपाय उन्हें बताए। उन्होंने उन उपायों को करना शुरू किया दोस्तों। तो यकीन मानिए कि धीरे धीरे यानी दिन प्रतिदिन उनकी दशा सुधरती चली गई और उस दुकान से उन्हें इतना अधिक फायदा होने लगा कि अब उनके लाखों रुपए के लेन देन हो गए और यूं कहें तो वारे न्यारे हो गए। जो कुछ कर्जा वर्जा भी था वह भी आसानी से चुक गया और उनकी जिंदगी बिल्कुल सही पटरी पर दौड़ने लगी। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं
तो आपकी टांग खींचने वाले ठीक आपके बगल में ही खड़े रहते हैं, यानी आपके अपने ही होते हैं। और ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। अभी पिछले एक आध महीने से ही उनकी शिकायत यह है, जब भी वो हमसे मिलते हैं, कि उनके काम धंधे में अचानक ही पता नहीं क्यों जैसे रोक सी लग गई है। घर का माहौल भी खराब रहने लगा है और खुद उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती है, अक्सर बीमार होते रहते हैं। तो अब ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि यह केवल इनकी एक अकेले की समस्या नहीं है, यह बहुत सारे जातकों की समस्या है कि वैसे तो जीवन में खुशहाली आती ही नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मेहनत करके ईश्वर कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से कामयाबी मिलती भी है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू भी करते हैं, तो फिर अचानक कुछ समय के बाद जैसे सफलता में ब्रेक ही लग जाते हैं। कामयाबी की गाड़ी अचानक चलते चलते धीमी हो जाती है और फिर रुक ही जाती है। यह समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं इस समस्या के पीछे का मुख्य कारण। यही कारण हमने उन्हें भी बताया है। अब देखते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। हम बता दें कि ये उपाय निश्चित तौर पर कार्य करते हैं, जो हमने उन्हें बताए हैं वही हम आपको भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस समस्या का सबसे बड़ा कारण दोस्तों क्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। यह नजर लगना कहते हैं, इसे नजर दोष भी कहते हैं। इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें दोस्तों। जब कभी भी आप कामयाब हुए, पहले आप परेशानियों में थे, तो आपके आसपास के लोग आपको देखते रहते थे, आपकी हैसियत का अंदाजा उन्हें अच्छी तरह से हुआ करता था। फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपने विशेष साधना की, पूजा पाठ किया, उपाय किए, तो माता लक्ष्मी की आपके ऊपर आशीर्वाद और कृपा हो गई और आपकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। फिर जैसे जैसे आपकी तरक्की होने लगी तो आपके जीवन जीने का स्तर बदलने लगा, आपकी बातचीत का लहजा बदलने लगा, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि जब आदमी की जेब में पैसा आता है तो उसकी चाल ही बदलने लगती है। यह चीज आपके आसपास के लोग भी देख रहे हैं। फिर अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके पास आता है, आपसे बात करता है और आप उसे खुलकर अपनी कामयाबी के बारे में बता देते हैं। यही होती है आपकी सबसे बड़ी गलती। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मूर्ख लोगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन्हें जानबूझकर मक्खी निगलने की आदत होती है। और क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ज्यादा ही बुद्धिमान मानते हैं, तो वो बोलेंगे कि नजर वजर जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं, ढोंग है, ढकोसला है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन बातों की प्रामाणिकता साबित करने के लिए हजारों उदाहरण हमारे आसपास ही देखने को मिल जाते हैं। जिन लोगों ने खुलकर अपनी कामयाबी के बारे में लोगों से चर्चा की है, कुछ दिनों बाद उनकी कामयाबी में पूरी तरह से ब्रेक लग गए हैं, उनका काम तहस नहस हो गया है। इसीलिए तो हमारे घर के, या हम यूं कहें कि हमारे पुरखे पूर्वज कहा करते थे, जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल ही तबही जब करे दुराऊ। यानी आपके जीवन में जो भी कुछ जुगत चल रही है, जो भी कुछ तरक्की चल रही है, तरकीबें आप लगा रहे हैं, उन्हें आप गुप्त रखें, तभी वो फलित होंगी। जैसे ही आप बताएंगे, लोगों की नज़र आपके ऊपर आ जाएगी और लोग तरह तरह की भावनाएं या नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर प्रसारित कर देंगे। दोस्तों, अब नज़र लगना कितना भयानक हो सकता है, इस बात को आप समझिए कि यदि कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ जगहों पर हमने ऐसा देखा है, लोगों ने हमें बताया है प्रामाणिकता के साथ कि कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है और किसी ऐसे व्यक्ति ने उसके बारे में कुछ नकारात्मक सोच लिया, जो कि बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति है, उसके मन से थोड़ी सी हाय निकली या उसने कुछ कह सुन दिया, ऐसा मन में सोच लिया, तो हमने देखा है कि बिल्डिंग बनने से पहले ही ध्वस्त होने लगती है, उसके खंभे, उसकी बीम, उसकी दीवारें चटकने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, अच्छे खासे मकान को भी नज़र चटका सकती है, अच्छे खासे इंसान को भी नज़र हमेशा के लिए बीमार बना सकती है और अच्छे खासे परिवार को नज़र तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा सकती है। नज़र बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसी बात का प्रमाण यह है दोस्तों कि आपने अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखी होंगी जो कि विशेष हैं, खास हैं, कुछ ना कुछ नज़र का उपाय उनके ऊपर अवश्य किया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों की ही बात ले लें, तो जिन बच्चों पर कोई भी नज़र रक्षा का उपाय नहीं किया जाता, वे अक्सर बीमार बने रहते हैं। उनका ठीक से पालन पोषण करने के बावजूद भी उनका विकास सही नहीं हो पाता है और उनके घर वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों बच्चा लगातार बीमार रहता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों के माथे पर एक तरफ काला टीका लगाया जाता है, उनके गले में तांबे का एक सिक्का जिसमें छेद कर कर धागे से बांध कर लटकाया जाता है, कुछ जगहों पर बाज के नाखून का ताबीज भी लटकाया जाता है।
ये सारे उपाय नज़र से बचाने वाले उपाय होते हैं। दोस्तों, नज़र बहुत ही भयानक परिणाम लेकर आती है। तो अब ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर नज़र लगी है कि नहीं? अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब हों, आपके जीवन में सुख की गंगा बह रही हो तभी आपको नज़र लगे। आप बेशक नाकामयाब हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपका तौर तरीका और आपकी रहन सहन लोगों को पसंद नहीं आते तो उसमें भी आपको नज़र लग सकती है। भाई भाई में यदि गहरा प्रेम है तो भी नज़र लग सकती है। पति पत्नी के बीच यदि गहरा प्रेम है, अच्छा संबंध है, मधुर संबंध है, उसमें भी नज़र लग सकती है। यहाँ तक कि आप जिस गाड़ी से चलते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते हैं यदि बहुत अच्छे लगते हैं, आपको बहुत सूट करते हैं, तो उसमें भी नज़र लग सकती है। तो अब यहाँ से यह प्रमाणित होता है कि नज़र लगने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ छुई हों, बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हों तभी आपको नज़र लगे। हर एक स्थिति में आपसे जलने वाले लोग हैं, आपके छुपे हुए शत्रु हैं और आपके बारे में मन में अनाप शनाप बातें सोचते रहते हैं। कुछ लोगों की बातें इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं, विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेते हैं और वे सीधे आपके ऊपर आकर हमला करते हैं, आपको चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना, बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। इसे ही नज़र लगना कहते हैं। अब हम एक छोटा सा किस्सा आपको अपने गांव का सुनाते हैं। दोस्तों, एक हमारे गांव में जब हम छोटे थे उस समय की बात है कि एक हमारे गांव में भैंस थी जो बहुत अच्छा दूध दिया करती थी। उसकी दूध की तारीफें बहुत हुआ करती थी, लेकिन उस भैंस को दुहने के समय चारों तरफ से उसे ढक दिया जाता था, यानी उसे छुपा कर दुहा जाता था ताकि उससे निकलने वाले दूध को कोई देख ना सके, अन्यथा नजर लगने का डर था। तभी अचानक यह हुआ कि एक सज्जन उस स्थान पर आ गए एक दिन जब वहां पर भैंस दुही जा रही थी। तो जैसे ही उन्होंने भैंस को देखा और उससे निकलने वाले इतने सारे दूध को देखा तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बस भैंस को नज़र भर कर देखा और वापस आ गए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी आंखों के सामने का यह किस्सा है कि भैंस ने अगले ही दिन से दूध देना बहुत ही कम कर दिया और 2-4 दिनों के बाद भैंस बुरी तरह से बीमार हो गई और अंत में नतीजा वही हुआ जिसका डर था कि भैंस की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं भयंकर काली नज़र लगना। ऐसे एक नहीं सैकड़ों हजारों किस्से आपको अपने आसपास सुनने को मिल जाएंगे। अब यदि आप ऐसी बातों को जानने के बाद भी सतर्क नहीं होते हैं और आपको लगता है कि ये सारी बातें केवल कोरी गप हैं, बकवास हैं, तो फिर हमें नहीं लगता कि आपको जीवन में कभी सदगति प्राप्त होगी, आपकी उन्नति होगी, क्योंकि हर बार यही होगा कि आप जरा से कामयाब हुए और आपकी कामयाबी में ब्रेक लग गए, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार की नज़र लग गई। लेकिन आपको तो इन सब बातों पर यकीन नहीं है, तो आपको यही लगेगा कि ये सब सामान्य घटनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब उधेड़-बुन में आपका जीवन गुजर जाएगा और आप कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आप समझिए कि नज़र कैसे लगती है और नज़र के क्या क्या प्रकार होते हैं। दोस्तों, नज़र कई प्रकार से लग सकती है। पहले कि नज़र आपके काम धंधे व्यापार को लग सकती है, इसे बंधन होना भी कहते हैं। इसी प्रकार नज़र आपको स्वयं को भी लग सकती है, आपके रिश्ते नातों को भी लग सकती है। अच्छा दोस्तों, आपको एक और अजीब सी बात बताते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपने जब कभी भी पति पत्नी की या फिर अपने खुशहाल रिश्ते की, परिवार की हंसते मुस्कुराते चेहरों वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की होगी, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपने इस बात को नोट किया होगा कि आपके रिश्ते में हल्की सी अनबन, थोड़ी सी खींचतान या फिर थोड़ा बहुत क्लेश का माहौल उत्पन्न हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर यकीन ना हो तो एक बार इसे आप करके देखिए। जब कभी भी आप अपने हंसते मुस्कुराते रिश्तेदारों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपकी उसी रिश्तेदार के साथ थोड़ी बहुत खटपट निश्चित तौर पर हो जाएगी। अब इसे नज़र लगना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब इसे एक बार खुद से करके देखिए हमारे कहने से और नतीजा देखिए। दोस्तों, इससे राहु अति सक्रिय हो जाता है। याद रखिए कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वे सब राहु के अधीन आते हैं और जब भी आप हंसते मुस्कुराते चेहरों वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो असल में आप अपने लिए राहु को अति सक्रिय बना देते हैं। अब ऐसे में यदि राहु आपके लिए नकारात्मक है, बुरे ग्रहों के साथ बुरे भाव में बैठा हुआ है, तो आपको बहुत अधिक प्रताड़ित करेगा, पीड़ित करेगा। और यदि अच्छे घर में बैठा हुआ है तो आपको बहुत अधिक उन्नति दिलाएगा। आपने देखा होगा कि कई लोग रातों रात सोशल मीडिया पर सुपरस्टार बन जाते हैं, बहुत नाम और पैसा कमा लेते हैं।
यह भी राहु की वजह से ही होता है। राहु इसी प्रकार या तो आपको प्रताड़ित करता है या फिर आपको खुशहाल बनाता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि नजर लगने के क्या संकेत होते हैं। पहला कि आपके काम धंधे पर नजर लगेगी, जो कि बहुत सामान्य सी बात है, हमेशा ये होता रहता है। आपने यदि कोई उपाय नहीं किया है तो हम आपको उपाय बताएंगे काम धंधे पर नजर से बचने का। आप उसे कर लें, फिर आपको कभी भी नजर नहीं लगेगी। अब काम धंधे की जगह पर यदि आपको नजर लगती है तो फिर इसके संकेत क्या हैं? सबसे पहला संकेत कि आपके काम की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आपके काम धंधे की, आपकी उन्नति की, आपकी फायदे की रफ्तार धीमी होती चली जाएगी। दूसरा कि आपका अपने ही काम से विश्वास उठने लगेगा। आपको लगेगा कि यह काम ही खराब है, इसे बंद कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों। तीसरा कि आपके काम के समय ऐसी ऐसी परेशानियां आपके सामने आएंगी कि जो आपको बहुत परेशान करेंगी, विचलित करेंगी। हालांकि उनका समाधान निश्चित तौर पर निकल आएगा, लेकिन कुछ समय के लिए वे आपको बहुत अधिक मानसिक बेचैनी देंगी। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी जाती हैं दोस्तों कि कार्यस्थल पर झगड़े होते हैं, तनाव और विवादित स्थितियां उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर एक स्थिति में आपको अपने काम धंधे व्यापार के स्थान पर समय बिताना मुश्किल हो जाता है और आपको पल प्रतिपल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समाधान यही होता है कि कार्य को छोड़ दिया जाए और नजर लगने का यही मकसद भी होता है, आपको आपके काम से दूर कर देना, आपका काम बंद करवा देना। तो अब ऐसे में आप क्या करें दोस्तों? हम आपके काम धंधे से जुड़े हुए उपाय आपको आगे बताने जा रहे हैं। चाहे भले ही आपके काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, नजर ना लगी हो, लेकिन तब भी आप ये उपाय कर लेना जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इससे हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। यह एक तरह का रक्षा कवच बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको खुद को नजर लगी है या आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लगी है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि नजर किसी भी स्थिति में लग सकती है। जरूरी नहीं कि आप सर्वोत्तम हो, सामान्य हो तब भी नजर लग सकती है। तो यदि नजर लगी है किसी इंसान को तो उसे कैसी परेशानियां आएंगी दोस्तों? उसके सिर में दर्द, सीने में दर्द, पेट में दर्द, एक अजीब सा खामोशी का माहौल रहेगा। वह इंसान बात करना कम कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आंखों में दर्द और थकान रहेगी, हल्का हल्का बुखार सा रहेगा। आंख, नाक, कान कहीं ना कहीं उसे हल्का फुल्का दर्द होगा अचानक और ठीक भी हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, कमर से निचले हिस्से में भी दर्द होगा और पीठ में भी दर्द होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो तरह तरह की बीमारियों के संकेत उसे समझ में आने लगेंगे, लेकिन वह जब चेकअप कराएगा, दवाई कराने की कोशिश करेगा तो उसे कोई भी लाभ नहीं होगा और उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। कई बार तो दोस्तों इतना भी देखा गया है कि गर्भिणी स्त्री के गर्भपात तक हो जाते हैं नजर लगने की वजह से। इसीलिए लोग गर्भस्थ स्त्रियों को दूसरों की नजर से बचाने की कोशिश करते हैं, सामने किसी के नहीं लाते हैं। तो अब ऐसे में आपको आवश्यकता है अपने स्वयं की रक्षा के लिए एक कवच तैयार करना, जिससे आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कैसी भी नजर ना लगे। इसी प्रकार तीसरी नजर होती है घर परिवार को लग जाना। जी हाँ दोस्तों, आपका घर बहुत सुंदर बना हुआ है, इसकी बिल्डिंग, इसकी इमारत बहुत अच्छी है, या फिर आपके घर के सदस्य बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, या आपका स्वयं का दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन बहुत अधिक सुंदर है। अब यह नजर लगने के मुख्य कारण है। तो यदि आपके घर को नजर लगेगी तो आपके घर से सबसे पहला काम जो होगा वह यह होगा कि खुशहाली गायब हो जाएगी। एक अजीब सी नकारात्मकता, मनहूसियत आपके घर में फैल जाएगी। जब भी आप घर से बाहर होंगे तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत ही असहज महसूस होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन खराब हो जाएगा। जी दोस्तों, घर के सदस्य आपस में एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, और यदि बात करेंगे भी तो जल्दी ही झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। जरा जरा सी बातों पर बहस हो जाएगी और कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। एक और यह बात होगी कि कोई ना कोई सदस्य घर का लगातार बीमार बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, घर में वैसे तो पैसा आएगा ही नहीं, और यदि पैसा आया भी तो वह अपने जाने के रास्ते पहले ही बनाकर आएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो घर का शांति सुकून पूरी तरह से गायब हो जाएगा और चारों तरफ नकारात्मकता ही नकारात्मकता होगी। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि घर में जगह जगह मकड़ी के जाले लगे रहेंगे, बल्ब जल्दी जल्दी फ्यूज होने लगेंगे, घर में किसी न किसी स्थान पर कोनों में खास तौर से अंधेरा बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, घर का ईशान कोण, ब्रह्म स्थान और आपका स्वयं का बेडरूम, ये तीन स्थान हमेशा दूषित रहेंगे, भारी रहेंगे, और यहाँ से पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाएगी। इन तीनों स्थानों पर यह कह सकते हैं कि घोर नकारात्मक वातावरण बन जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। दोस्तों, यदि आपके
काम धंधे व्यापार में नजर लगी है या नहीं भी लगी है और आप चाहते हैं कि कभी नजर लगे ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करने हैं 2 काम। वैसे तो 3 काम है, लेकिन आपको पहले 2 काम समझिए। पहला काम कि उड़ते हुए हनुमान जी की जो हाथ में पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीर आपको अपने दुकान या अपने व्यापार के जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक सामने जो दीवार पड़ रही है उस दीवार पर आपको लगा देनी है। उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर ठीक सामने, यानी कि जो भी आपके दुकान में आपके व्यापार में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसकी सीधी नजर उसी तस्वीर के ऊपर पड़नी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा उपाय आपको करना है कि थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा समुद्री नमक अलग अलग 2 पोटलियां बनानी हैं और अपने दुकान के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर, जी हाँ दोस्तों याद रखना है, बाईं ओर आपको लटका देनी है, काले कपड़े में लपेटकर छोटी सी पोटली बनाकर। याद रखिए कि जब भी बुरी नजर प्रवेश करेगी तो मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करेगी। अब ऐसे में आपने उसका बंधन कर दिया है, मुख्य दरवाजे पर आपने फिटकरी और समुद्री नमक छोड़ दिया है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेता है। ठीक सामने हनुमान जी का तस्वीर लगी हुई है जो कि पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा को, नजर को वहीं के वहीं वापस कर देगी। अब इसी के साथ साथ आपको एक छोटा सा उपाय और भी करना है कि शाम के समय अपनी दुकान की चौखट पर दाहिने या बाहीं किसी भी कोने पर एक छोटा सा दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, शाम के समय ये दीपक आपको जलाना है जब आप अपनी दुकान बंद करके घर आ रहे हो, उसके ठीक 10 या 15 मिनट पहले आपको यह दीपक जला देना है। इससे भी आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों आप इन उपायों को करके देखिए, हमारे कहने से निश्चित तौर पर आपके काम धंधे व्यापार में तरक्की शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि दीपक जलाने के लिए तो आप शुद्ध नहीं हैं, सुबह से आप अपने काम धंधे व्यापार पर बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप बस थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लें और अपने पैर धो लें, हाथ धो लें और कुल्ला करने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे। दीपक जलाने के लिए आप तैयार हैं। ऐसी स्थिति में आप दीपक जला लें। इससे हो गया आपके काम धंधे व्यापार का नजर से पूरी तरह से रक्षण। अब बात करते हैं आपके घर का, तो आपके घर पर भी आपको कुछ इस प्रकार की ही तरकीब लगानी होगी दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कम से कम 3 मोर पंख लगा देने हैं। बहुत ही आवश्यक है यह। मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर लगाने हैं मोर पंख दोस्तों, बाहर की ओर नहीं लगाने हैं। यानी कि जो आपके घर में प्रवेश करेगा उसे वो मोर पंख देखने चाहिए, बाहर खड़े हुए इंसान को नहीं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही एक समुद्री नमक की पोटली और एक फिटकरी की पोटली काले कपड़े में लपेटकर और टांग देनी है। जी हाँ दोस्तों, दरवाजे पर बाईं ओर आपको यह पोटलियां टांगनी हैं। अब आपका यह घर जो है वो नजर से पूरी तरह से रक्षित हो चुका है। शाम के समय आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान में यानी कि आंगन में यानी बीचों बीच आपको थोड़ा सा एक कटोरी लेनी है, कटोरी में कपूर लेना है और थोड़ा सा लोबान लेना है और उसे आपको जलाना है। ऐसे भी आपके घर में कोई भी नजर होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह सीधी घर से भागकर बाहर निकल जाएगी। और दीपक जलाने की क्रिया आपको अपने घर पर भी करनी है। यह महिलाएं करेंगी इस कार्य को कि शाम के समय आपके घर की दहलीज के ठीक बीचों बीच आपको दीपक जलाना है और दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होगा। इससे आपके जो कुल देवी या देवता होंगे वे आपकी रक्षा के लिए, मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। कोई भी नजर फिर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं आपके स्वयं की कि यदि आपको स्वयं को नजर लगी हुई है या फिर नजर लगने का शक है तो आपको क्या करना है। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो एक इलायची और एक छोटा सा पान का टुकड़ा अपने मुख में रखकर ही बाहर निकले। और बाहर निकलते समय आपको यह देखना है कि आपकी नाक से कौन सा सुर चल रहा है। यदि आपकी दाहिने नाक से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, और यदि बाईं नाक से यानी उल्टे तरफ की नाक से श्वास बाहर आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है। तो जिस भी तरफ की नाक से आपकी श्वास बाहर आ रही है उसी पैर को पहले आपको घर से बाहर निकालना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप अपने शरीर के स्वर से सही तालमेल बनाकर बाहर निकलेंगे। याद रखें कि अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा आपको हर वक्त रखकर निकलना है, और जब आप घर में प्रवेश करें तो उसी लौंग के जोड़े को आपको घर के बाहर ही फेंक कर सीधे अंदर प्रवेश कर जाना है। इस तरह आप हमेशा हमेशा के लिए नजर से बचे रहेंगे। किसी भी प्रकार की नजर आपको लग ही नहीं सकती है। एक और बहुत जरूरी उपाय आपको बता दें कि आपके घर का जो पूजा घर है उसकी दक्षिणी दीवार पर यानी दक्षिणवर्ती दीवार पर आपको राम दरबार का एक बड़ा सा चित्र लगा लेना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही आवश्यक है। इससे भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, नजर की ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद है कि आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। उपाय तो दोस्तों और भी बहुत सारे हैं, कई उपाय हैं, लेकिन जो हमने आपको बताए हैं वे बहुत ही शक्तिशाली और कारगर उपाय हैं दोस्तों। इन उपायों को आप करना शुरू करिए, 100% आपको लाभ प्राप्त होंगे। नजर लगी होगी तो दूर हट जाएगी, और नहीं लगी है तो फिर कभी भी नहीं लग पाएगी दोस्तों। बस यही हमारी भी कामना है, और हम चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल रहे। ईश्वर से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछें, आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपकी रक्षा करेंगी। हम भी माता से यह प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन को खुशहाल बनाए, हर एक परेशानी से आपको दूर रखें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।